अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइज़, हम सब बिल्कुल ठीक हैं और आप सब भी आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ईद के बाद, रमज़ान के बाद सब ही थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं क्योंकि पेंडिंग काम इतने होते हैं करने वाले कि बस उन्हीं में ही इंसान उलझ जाता है। और अगर आपने ट्रैवलिंग की और घर वापस आना हो तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो खैर, बस अभी यहाँ पे वीडियो में चल रही हैं सफाइयाँ। ये जद्दा होम की हैं, मेरे ससुराल की। एज़ यू गाइस नो कि मैं जद्दा गई हुई थी। तो बस आज कुछ हुआ यूँ था कि जैसे ही सारी चीज़ों से फ्री हुए तो अभी सोच रहे थे कि मील में क्या प्लान किया जाए। ये बेसिकली रिकॉर्डिंग मैंने पहले की हुई थी और ये है रमज़ान के बिल्कुल लास्ट रोज़े की। तो अभी हम सोच रहे थे कि क्या अफ्तारी में बनाएं और इकट्ठे डिसाइड करते हैं ना, जैसे हम लोग। तो मेरे फादर इन लॉ का फ़ोन आया कि आप लोगों को जो है ना जल्दी से रेडी हो जाए और हम चलते हैं लुलु मॉल। तो बस ये बड़ा ही एडवेंचरस डे था आज का और काफ़ी इन्जॉय किया था हमने। अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे गाड़ी में और बच्चों की फरमाइश शुरू हो गई थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। और अगर दूसरा पसंद आएगा तो फिर वो पहला वाला रख देंगे। अगर फिर तीसरा पसंद आया तो फिर दूसरा भी रख देंगे। जगह पे ले आया हमें। तो गाइस, अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे थे तकरीबन 4 बजे का टाइम था और अफ्तारी को काफ़ी टाइम था। तो हमारा प्लान यही था कि घर जाके अफ्तारी करेंगे और समोसे रोल तो हर चीज़ फ्रीज़र में बनी हुई रखी थी। वी जस्ट नीड टू फ्राई इट। वेल, फिर हुआ क्या और अफ्तारी कैसे हुई अभी आगे देखते हैं। बड़ा ही एडवेंचर हुआ था आज। खैर, जब बच्चे साथ हों और इस तरह की इंजॉयमेंट हो रही हो तो मज़ा भी काफ़ी आता है। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे आए थे लुलु एक चीज़ लेने के लिए। तो जो हम लोगों ने गिफ्ट्स दिए थे एक दूसरे को, जो ईद के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वो बेसिकली हुआ यूँ था कि हम सब साथ चले गए थे और एक दूसरे को पसंद की लेके दे दिए थे। इसका काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और हर किसी को उसकी पसंद की चीज़ भी मिल जाती है। तो आफ्टर सो लॉन्ग मॉल इकट्ठे बहुत अच्छे बाद आए हैं ना। और लुलु तो काफ़ी देर बाद जब तक थी। हाँ, उधर तो गए थे ना हम, उधर में गए थे ना लास्ट रमजान। हाँ, कम आनिए, यू वांट टू सिट हियर। हाँ, सभी यहाँ पे बच्चे भी साथ थे और बच्चों को सेटल डाउन करके चलना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। शॉपिंग कम होती है और बच्चों को संभालना ज़्यादा चल रहा होता है। खैर, जब सब साथ हों तो संभाल ही लेते हैं वन बाय वन करके सभी। तो एज़ यू गाइस नो कि मेरे जो इन लॉज़ हैं और मेरी जो सास हैं, मेरे ससुर हैं, वो मेरे चचा और चची हैं क्योंकि मेरे जो डैडी थे वो मेरे ससुर के, मेरे फादर इन लॉ के भाई थे। तो मेरी जो शादी है वो मेरे चचा के घर ही हुई भी है। तो मेरा रिलेशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है मेरे जो इन लॉज़ हैं उनके साथ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है सबके साथ, मेरी चची के साथ और चचा के साथ भी। तो बस यहाँ पे अभी सारे जो क्लिप्स चल रहे हैं ये मॉल के ही चल रहे हैं और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बातें भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये सास ससुर, ससुराल, सास बहू, ये जो टॉपिक होते हैं ना, ये बड़े हॉट से टॉपिक होते हैं और हर कोई इनको सुनता है। और जब भी ऐसी कोई इस बात हो ससुराल वाली, लोगों के दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आ रही होती हैं। तो इस व्लॉग को देख के आप लोगों को बड़ी अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ससुराल के नाम से। खैर, अभी देखते हैं ये हानिया क्या कर रही है। Naughty boy, wear your tongue. यहाँ पे हानी इंजॉय कर रही थी अपने दादा दादी के साथ और हम लोग भी शॉपिंग कर रहे थे, चीज़ें देख रहे थे। तो लास्ट जो वीडियो थी ना मेरी ईद के गिफ्ट्स वाली और ईद वाली, उसमें मैंने सारी जो डिटेल थी गिफ्ट्स की वो शेयर की थी। आप लोग चाहें तो उसमें देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या गिफ्टिंग की एक दूसरे को। और ये सारा गिफ्टिंग का जो क्रेडिट है ना, ये मेरी मदर इन लॉ को जाता है क्योंकि जो घर का बड़ा होता है ना, उसने ही मेन जो रोल प्ले करना होता है फॉर द एंटायर फैमिली के हाउ टू डील विद मतलब किड्स और उनके बच्चों से भी। तो ये सारी जो गिफ्टिंग का तरीका है ये सारी मेरी मदर इन लॉ ने ही सेट किया हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने उनसे पिकअप की हैं कि किस तरह से लेके चलना है। तो बस खैर,
यहाँ पे अभी बात करते हैं कुछ क्लिप्स की, क्योंकि बातों बातों में सारे क्लिप्स जो है ना निकल जाएंगे और आप लोगों को मैं कुछ बता भी नहीं सकूँगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो बस यहाँ पे सारे डेकोरेशन पीसेस थे और काफ़ी सारी घर की चीज़ें भी थीं और ये कुछ फ्लावर्स थे डेकोरेशन के, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और कुछ न्यू वैरायटी में भी आए हुए थे। तो यहाँ पे जद्दा में तो वैसे और भी बहुत सारे मॉल्स हैं, फ्लेमिंगो मॉल भी है, वहाँ का भी विज़िट हमने किया था और मेरी मदर इन लॉ ने बड़ी मज़े की मुझे शॉपिंग भी कराई थी। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, वो नेक्स्ट व्लॉग के लिए सरप्राइज़ है। तो बस यहाँ से हम लोगों ने जो गिफ्ट्स लेने थे ले लिए और अभी हम जा रहे थे वापस। और हाँ, अफ्तारी के बारे में बताऊँ मैं आपको, जब हम वहाँ से निकले तो बिल्कुल 5 मिनट्स रहते थे अफ्तारी को और नियर बाय जो भी रेस्टोरेंट मिला वो हमें मैकडोनल्ड मिला। तो बस हमने जल्दी से वहाँ पे हम लोग गए और हमने अपना रोज़ा खोला था। वो बात तो बीच में ही रह गई इस सारे टॉपिक के चक्कर में। सारी एडवेंचरस हो गई। सब हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे एंटर हुए और मैकडोनल्ड जाके हमने स्टे किया। तो एक लिहाज से तो अच्छा हो गया था कि हम बच्चे भी खा लेते हैं ना। 5 मिनट रह गए हैं ना। एडवेंचरस डे था आज का और यहाँ पे अब हम लोग जाके है ना 5 मिनट रह गए। 5 मिनट रह गए। ओए 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 भागो भागो भागो, आ जाओ भैया आ जाओ जल्दी से। 5 मिनट में हमें ये दे देंगे अफ्तारी के लिए। अब यहाँ पे बस जल्दी जल्दी हम लोग जाके बैठे और हमारे पास खजूरें थी, वाटर वगैरह था, खैर काफ़ी सारी चीज़ें तो पर्स से भी निकल आई थी। तो यहाँ से हमने जल्दी से रोज़ा खोला। एडवेंचरस अफ्तारी हो गई आज तो। यहाँ पे सब माशाल्लाह से इंजॉय कर रहे थे खाना मैकडोनल्ड पे, और मैकडोनल्ड पे सब बच्चे बड़े सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को हैप्पी मील मिल जाए और जब बच्चे खा लेते हैं तो बड़े तो वैसे ही खुश हो जाते हैं ना। तो बस खैर बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी ये शॉपिंग्स के बाद, और रोज़े में जब आप इतना ज़्यादा वॉक करो तो ऑफ कोर्स भूख तो लग जाती है ना। तो खैर यहाँ पे माशाल्लाह सभी इंजॉय कर रहे थे और फूड इंजॉय कर रहे थे और अब थी मेरी बारी, क्योंकि क्लिप्स बनाने के चक्कर में ना मेरा बर्गर हमेशा ही ठंडा हो जाता है। खैर यहाँ पे अभी आ गई थी कॉफ़ी और डोनट्स वगैरह। तो यहाँ पे बहुत ही अभी एक शुगल लगा क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल साइड पे बैठी हुई थी और अब यहाँ से निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी और बच्चों ने इतना तंग किया हुआ था ना कि बस अब हो रहा था कि बस घर वापस आए। इतनी देर में एक चाइनीज बच्चा यहाँ पे आके खड़ा हो गया। खैर अभी चच्ची यहाँ से निकलना चाह रही थी लेकिन बच्चे आ गए, ऊपर से एक और बच्चा आ गया तो वो यहाँ से बिल्कुल निकल नहीं पाई। तो बस बहुत यहाँ पे शुगर लग गया था और इतनी ज़्यादा हंसी आई कि कंट्रोल भी नहीं हुआ। अभी भी मुझे हंसी आ रही है ये क्लिप देख के। तो बस ये सारी इन्जॉयमेंट्स होती हैं जो आप लोग जब भी साथ हो अपने इन लॉज के, अपने भाई भाभी के, इवन कि अपनी जो घर वाले हैं उनके साथ भी तो इन्जॉय करना चाहिए। तो खैर यहाँ पे अभी चलते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये सारे थे गिफ्ट्स जो हानिया के लिए लिए हुए थे मेरी सास ने, और यहाँ पे हानिया को मिल रहे हैं गिफ्ट। आपने अभी पहनने वाओ, मैचिंग मैचिंग। हानी यू लाइक इट? चलो हानिया को पहनाइए, अभी पहनना है आपने। चलो अभी पहनाते हैं। होल्ड इट, होल्ड इट। अभी अभी पहनना है सब कुछ। और ये अमल का, ये अमल का। हानिया एंड अमल सेम सेम। और ये भी अमल का। वाह भाई वाह। आप कैसे बैठोगे इसमें? तो जनाब ये थी नेक्स्ट डे की एक्चुअली वीडियो, क्योंकि उस दिन तो घर आके बस हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे और सो गए थे, और नेक्स्ट डे ये सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए थे हम लोगों को सब ने, और साथ में ये रिंग भी थी। हम लोगों को इस दफ़ा ईदी दी थी पेरेंट्स को, और बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी क्योंकि ईदी भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से जो भी लेना चाहे ले ले। तो खैर साथ में मेरी ये रिंग भी थी, मैंने आप लोगों को दिखा दिए। और ये थे हानिया और अमल के फ्रॉक्स जो कि उसके चाचू और कीकी की तरफ से थे। ये अपनी जो चची हैं उनको कीकी कहते हैं बच्चे मेरे। तो बस ये चल रहा है।
गाइस यहाँ पे अभी मिल रहे थे सुभान को गिफ्ट। सुभान मेरे देवर का बेटा, ये तो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, शायद काफ़ी सारे लोगों को ना पता हो। तो बस यहाँ पे उसको गिफ्ट दे रही थी मेरी मदर इन लॉ। और बस यहाँ पे अभी चल रहा है लाड बच्चों का। तो बस यहाँ पे हानिया ने ये भी फ़्रॉक पहन के ट्राई किया और वाइट वाला फ्रॉक भी पहन के ट्राई किया कि आई वांट टू वेयर इट नाउ। तो बस यहाँ पे चल रही है इसकी खुशियाँ। तो अब बारी आती है बड़ी ही मज़े की चीज़ की, वो थे फालसे जो कि पाकिस्तान में मिलते हैं। मुझे तो लग रहा था मैं अपने मेके में ही आई हुई, क्योंकि मेरे डैडी भी बिल्कुल ऐसे फालसे लेकर आया करते थे। और साथ में थे ये मैंगोज़। तो मैंगोज़ तो आई गेस पाकिस्तान में बिल्कुल शुरू हो गए होंगे, अब तो बिल्कुल मैंगो का पीक का सीज़न आने वाला है। तो मैंगो और फालसे तो गर्मियों की मशहूर इतनी मज़े की होती हैं ना ये चीज़ें कि यू रियली लव इट। तो हम लोगों ने ईद पे ये फालसे भी इंजॉय किए थे और साथ में मैंगोज़ भी इंजॉय किए थे। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको आप बड़ा बना लें तो वो बड़ी बन जाती हैं। तो यहाँ पे अभी चल रहा है मैंगो पार्टी का सेशन। हानिया ऑल्सो लव्ड इट। तो ये ईद के बाद के एक दूसरे तीसरे दिन किस तरह के क्लिप्स हैं जो मैं साथ साथ रिकॉर्ड करती गई थी और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो मेरी लंबी है, आप लोगों ने पूरी देखनी है। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए भी मैंने बनाई है जो ससुराल के नाम पे ना हमेशा नेगेटिव ही कमेंट करते हैं। तो अब आते हैं एक बिग सरप्राइज़ की तरफ। जनाब यहाँ पे सरप्राइज़ मिलने लगा था अब मेरी जो चची हैं उनको, क्योंकि उनके लिए था इसमें एक ह्यूज सरप्राइज़। ये ईद का ओपन करेंगे। बच्चों को बुलाओ कि तुम्हारा नया मोबाइल आ गया बच्चों का। आई है हाँ बच्चों का ये बच्चों के तो और उन्होंने यूज करना है। मामा ने ना मेहंदियाँ लगा दी नहीं इधर उधर। वो ये वाला देना फिर। एक्चुअली होता ये है कि जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो आजकल बच्चों के हाथों में होते हैं। तो इसलिए मेरे जो चचा हैं वो कह रहे हैं ये बच्चों का मोबाइल है, ये सुभान और हानिया उनको बड़ा शौक़ होता है ना मोबाइल यूज़ करने का कि हमें मोबाइल दे दो यूज़ करने के लिए। तो बस खैर ये वाला मोबाइल तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये तो बच्चों के हाथों में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो दिस वाज अ सरप्राइज़ फॉर हर एंड शी वाज सुपर हैप्पी माशाल्लाह। तो बहुत पसंद आया था उनको ये। थैंक यू बहुत प्यारा। तो बस यहाँ पे भी चल रही थी मोबाइल की सेटिंग वगैरह। तो बस आप लोगों ने आज की वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। और अब चलते हैं कुछ खाने की तरफ। मैंने सबके लिए बनाई थी बिरयानी, क्योंकि सबको मेरे हाथ की बिरयानी चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम सब साथ थे, तो जब सब साथ हों तो खाने पीने का मज़ा भी ज़्यादा आ रहा होता है। गाइस बस यहाँ पे बिरयानी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और माशाल्लाह मेरे हाथ का खाना सबको बहुत ही मज़े का लगता है। और एंड आई रियली लाइक टू कुक फॉर एवरीवन, और मेरे चचा को भी और मेरे जो देवर वगैरह हैं सबको। और एंड आई सीरियसली लाइक टू कुक फॉर देम, क्योंकि उनको मज़ा आता है तो मेरा दिल करता है कि मैं उनके लिए बनाऊं, उनको खिलाऊं। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और आपका प्यार मोहब्बत यही होता है। हर कोई अपने मिजाज के हिसाब से चल रहा होता है। और हाँ, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रुके मैं आपको क्लिप के बारे में बता दूं फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए थे फ्लेमिंगो मॉल। यहाँ पे ईद वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो बस हम लोग वैसे ही आए थे to buy some stuff। फ्लेमिंगो मॉल की और भी बहुत मज़े की वीडियोज़ हैं जो कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही मज़े का रेस्टोरेंट है बारबेक्यू टुनाइट, उसका भी विज़िट हमने किया था। और जो सरप्राइज़ शॉपिंग थी मेरी मदर इन लॉ की तरफ से वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बस इसी तरह ही चीज़ें होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, खुशी से अच्छा टाइम गुजरे जो भी गुजरे। हाँ, वो मेन बात तो बीच में ही रहेगी, वो ये कि देखें कि जब आप अपने भी घर में रह रहे होते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो हर किसी का मिजाज डिफरेंट होता है, क्योंकि बहन भाइयों का भी सेम मिजाज नहीं होता। तो जब आप अपने शादी हो कि नई जगह पे आते हो, नए घर पे आते हो,
हो। तो सिर्फ बात होती है मिजाज की, कोई भी बुरा नहीं होता, कोई भी बुरा नहीं चाहता किसी का भी इंटेंशन, किसी की इंटेंशन ये नहीं होती कि किसी को दुख दिया जाए, तकलीफ़ दी जाए। तो बस ये होता है कि हर किसी का मिजाज डिफरेंट होता है, और मिजाज डिफरेंट को समझ के ही एक दूसरे के साथ चलें तो आई गेस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके अलावा आपकी फ्रेंडली नेचर और फ्रेंडली बिहेवियर हो, और सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मिल के रहें, तो भी बहुत अच्छे से सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो एक दूसरे को समझने की बात होती है, दुख सुख में साथ रहने की बात होती है। बेशक आप साथ रह रहे हो या दूर रह रहे हो, तो बस दिलों का करीब होना ज़रूरी होता है। साथ नहीं भी रह रहे तो इट्स नॉट मतलब लाइक दैट कि यू फॉरगॉट देम। तो दिलों में आपके प्यार होना चाहिए, दिलों में इज़्ज़त होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो बस खैर, मैं किसी को इतना लंबा भाषण नहीं देना चाहती, मैं ख़ुद भी कोई इतनी ज़्यादा, अभी बस 5-6 साल ही हुए हैं मेरी शादी को। तो बस कुछ चीज़ें थी मेरे माइंड में, आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल, कि जो भी लोग देख रहे हैं तो एक अच्छा मैसेज चला जाए मेरे कंटेंट की तरफ से और मेरे वीडियोस की तरफ से। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग्स की थी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी यहाँ पे हमें लगी थी बुक, एंड वी वर इंजॉइंग अल्पेक सैंडविच, और साथ में थे अल्पेक के कुछ थाइस पीस, ये कि न्यू आए हुए थे इसके। तो बस ये आज की वीडियो यहीं तक ही है, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और जो भी आपके माइंड में आता है ये व्लॉग देख के, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और अपने व्यूज़ शेयर करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, इतना ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड किया है, इसको आपके साथ प्रेजेंट किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर friends, your family and your parents and your grandparents, everybody.